इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को इंडिया में इंपोर्ट करने से साफ मना कर दिया है। लेकिन जिस तरह से हम लोग आज के टाइम में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आने वाले समय में जल्द ही पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएंगे। अब ऐसे में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां तो बंद हो जाएंगी, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलती रहेंगी। पर इंडिया में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत कम है, तो क्या टेस्ला को भारत में एंट्री दे देनी चाहिए? अगर टेस्ला भारत में आती है तो टेस्ला को जमकर लॉस होने वाला है, और उसका पहला रीजन है टेस्ला कार के प्राइसेस, क्योंकि टेस्ला की शुरुआती कीमत ही करीब 60 लाख के आसपास है, जिसे इंडिया के ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा रीजन है इंडिया की सड़कें। अब इन सड़कों पे टेस्ला चली तो टेस्ला का तो तेल ही निकल जाएगा, भले ही हमारे ड्राइवर कितने भी हैवी हो। टेस्ला में तेल तो डलता नहीं, तो इसके लिए जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे। और पूरे इंडिया में चार्जिंग स्टेशन लगाना कितना कॉस्टली हो सकता है, इसके बारे में तो आप लोग सोच ही सकते हो। और वैसे भी अगर टेस्ला कार कंपनी इंडिया में आई तो हमारे देश की स्वदेशी कार कंपनियों को भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अब सवाल उठता है कि अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कुछ करो ना, कुछ करो ना। हाँ, जरूर हो सकता है। और आखिर आप इनको कैसे भूल सकते हो? रतन टाटा जी ने इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब यहाँ ये मत सोचना है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली दूसरी कंपनियां भी हैं, तो फिर ये चेंज टाटा ही कैसे ला रहा है? तो देखो, इंडिया में कंपनीज तो बहुत सारी हैं, पर टाटा तो अपनी स्वदेशी कंपनी और बाकी विदेशी कंपनी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि फरवरी 2022 में जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिकी हैं, उसमें करीब 95% टाटा की गाड़ियाँ थी। 95% तो बहुत ज्यादा होता है यार, पर अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। आने वाले 5 से 10 सालों में टाटा इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दुनिया भर में उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा जहां तक किसी ने सोची नहीं होगी। और अभी रिसेंटली टाटा ने यह ऐलान किया है कि अगले 5 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फील्ड में 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी। और टाटा कंपनी अपने 10 नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली है। और इन कारों को चार्जिंग के लिए टाटा देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को भी काफी तेजी से डेवलप कर रहा है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि देश के 9 बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशन पिछले 4 महीने में करीब 2.5 गुना तक बढ़ गए हैं। पर इसमें एक और परेशानी सामने आती है, और वो है सेमीकंडक्टर चिप की, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाले सेमीकंडक्टर चिप की पूरी दुनिया में शॉर्टेज चल रही है। पर टाटा सर रुकने वाले कहाँ हैं? और अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब से टाटा कंपनी सेमीकंडक्टर चिप का भी प्रोडक्शन करेगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा भारत सेमीकंडक्टर चिप के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इन सभी के लिए रतन टाटा सर के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इनके जैसे लोगों की वजह से हमारा देश बहुत से फील्ड में आत्मनिर्भर बन गया है, और बहुत से फील्ड में जल्द ही आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो वीडियो को कर दो लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर चैनल पर नए हो तो कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।